वेलकम टू राज स्टडी IQ। हिंदी में जो आज हमारा रहेगा प्रैक्टिस, उसमें हम कवर करेंगे जो हमारा चैप्टर वाइज अलग चल रहा है और डेली शाम वाला प्रैक्टिस सेशन अलग चलता है। डेली शाम वाला आज या कल 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पूरे सेट करा दूंगा। एक दिन में 3 4 डाल के 3 या 4 डाल के ख़त्म करा दूंगा जल्दी, क्योंकि आपको भी रिवीजन करना है। लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता क्या है, जब कोई पेपर होता है लास्ट वीक में जितना आपने पढ़ा है अंतिम हफ्ता केवल रिवीजन करना होता है, ना कि कुछ नया पढ़ना होता है। जितना आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करना है, तो इसी वीक में वो भी कंप्लीट करा दूंगा। और ये भी चैप्टर बाय जितने भी चैप्टर हैं यूपी प्लस में हिंदी के, वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। आज ये तीसरा चैप्टर है शायद। वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है आज आपको वर्णमाला का, और ये दोनों एक ही दिन मिल रहे हैं। तो आज हमारा जो है इसमें क्या है, हमारे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। कितने क्वेश्चन हैं? टोटल क्वेश्चन है 105 प्लस, और सभी क्वेश्चन कैसे हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। एक बार जब आप पूरा सेशन देखेंगे आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखे हैं। और आपने अगर पिछली साल का कोई भी पेपर उठा के देखा होगा पुलिस का, भले ही आपने SI का देखा होगा, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो पेपर में ना आया हो। जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं पूरे इसी PDF में से आपको मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ 105। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपना प्रैक्टिस सेशन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सुपर फास्ट देखो, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है पूरा पढ़ूँ। अगर 105 प्लस क्वेश्चन है तो अगर पढ़ने में टाइम जाएगा, मुहावरे बड़े बड़े होते हैं, लोकोक्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। अगर पढ़ने में टाइम जाएगा तो कम से कम एक क्वेश्चन में मिनिमम लगेगा 30 सेकंड लगेगा। तो सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा। 105 में हो गया 50 मिनट, इस 100 क्वेश्चन में 50 मिनट हो गया। अगर 110 में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, यही आपको एक कम से कम एक बार तो देख लेना है ध्यान से, और अगर फिर भी ना आए तो 2 बार देख लेना। मुहावरा आपका गलत नहीं होगा। बीच में मुहावरे से संबंधित जो भी बातें और होती हैं वो बीच में बताऊंगा आपको, वो कहीं भी वीडियो में आपको बता सकता हूँ मैं, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर पहला है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या से जल उठना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आँखों में गड़ना। इसका सही आंसर क्या होता है? आँखों में गड़ना, मन में खटकना। क्वेश्चन नंबर चौथा है आए थे हरभजन को औंठने लगे कपास। इसका सही आंसर क्या होता है? आप किसी और कार के लिए निकले थे और दूसरा कार वांछित कार को छोड़कर अन्य कार में लग जाना। क्वेश्चन नंबर 5वां है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना या अपमानजनक बातें कहना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5वां बुद्धि भ्रष्ट होना। कहते नहीं है कभी कभी कोई काम कर देते हैं, मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे, मैंने जो ऐसा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6वां है अंडे सेना। क्वेश्चन नंबर 6वां का सही आंसर क्या होगा? घर में बेकार बैठना। घर में क्या अंडे से रहे हो। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना। क्वेश्चन नंबर 8वां है अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्या? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पौ बारा होना, अत्यधिक लाभ होना। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बाँझ क्या जाने पिरसव की पीड़ा, यानी कि जिस पर बीतती है वही जानता है। इसका अर्थ क्या है? जिस पर बीतती है वही जानता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कान का कच्चा होना। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही आंसर क्या होगा? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। किसी ने कुछ कह दिया, भले वो सही हो या ना हो, उसी पर विश्वास कर लेना, वो क्या होता है? कान का कच्चा। घुटने टेकना। क्वेश्चन नंबर 12 घुटने टेकना का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या होता है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 14 है नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है पौ बारा होना का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है सब तरह से सुख सुविधा का होना। सब्ज बाग दिखाना। इसका अर्थ होता है क्या? प्रलोभन देना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है खुदा कंजे को नाखून ना दे। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय क्या है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 19 का शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना।
मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका असंभव कार कहना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मुहावरे का अभिप्राय क्या है, यानी क्या अर्थ होता है। तो 21 का सही आंसर क्या है, सामर्थ्य व्यक्ति के सामने असामर्थ्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंधे के आंख के अंधे नाम नयनसो का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर क्या है, गुणों के विरुद्ध नाम चिकना घड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, नीलज होना। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन है। कैसा सही है या गलत है। अच्छा, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये सही है या गलत है। 24 का क्या है, ये सही है। अब है हमारा क्वेश्चन 25, निर्मम अर्थ समाहित है, इसका सही क्या है, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। समय के अनुसार काम करना चाहिए, जैसी वाय वयार पीठ तब तैसी दीजिए। क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है। दूसरे की वस्तु देखकर लालच करना। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, चांद पर थूकना असंभव कार कहना। बेटा, समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है। इसकी जगह कौन सा मुहावरा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, इसकी जगह आ सकता है, 8 आंसू रोगे। नियम विरुद्ध कार कहना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है, उल्टी गंगा बहना। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें एक लोकोक्ति कौन सी है। ऊँट के मुंह में जीरा। कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कलम तोड़ना, अच्छा लिखना। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कि निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, इसमें कौन सा गलत है। देखो, नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना, कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नज़र करना क्या होता है, भेंट करना। कान काटना, मात देना, मात करना। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। कौन सा गलत सुमेलित था इसमें। ऑप्शन नंबर डी। जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ाव पानी पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर ऑप्शन सी, लज्जित होना। जहाँ ना पहुँची रवि वहाँ पर पहुँची कवि, इसका क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सही अर्थ है इसका, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ क्या होता है। इसका होता है, युक्ता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, खेत रहना, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। खेत रहना का शाब्दिक अर्थ होता है, वीर गति को प्राप्त होना। कपटी मित्र, 40 का है कपटी मित्र, इसका अर्थ क्या होता है, आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 का, तू डाल मैं पात का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आदर्श शत्रु का अर्थ अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। आस्तीन का सांप, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा, आस्तीन का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना, क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही आंसर क्या होगा, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना, क्रोधी को अधिक उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कीचड़ उछालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ क्या है, बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, अवांछित संवाद। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा क्या होगा, सिर खाना। जब कोई व्यर्थ की बातें करता है फालतू, तब क्या कहते हैं, मेरा सिर खा रहा था कोई। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो 47 का सही आंसर क्या हुआ, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। क्वेश्चन नंबर 49, तन पर नहीं लगता पान खाई अलबत्ता, का सही अर्थ क्या होता है। 49 का सही अर्थ क्या है, झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, घी के दिए जलाना, 50 का क्या है, बी, खुशी मनाना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या होता है, आँख का अंधा गांठ का पूरा। क्वेश्चन नंबर 51 का सही अर्थ क्या है, मूर्ख
धनी क्या होता है? मूर्ख धनी। कान काटना, ये मूर्ख ही नहीं है, क्या मूर्ख है, मूर्ख धनी। कान काटना, कान काटने का क्या अर्थ होता है? चतुर होना। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। सही आंसर क्या है? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। क्वेश्चन नंबर 53, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वयं स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। पसीज गया का क्या अर्थ है? पसीज गया। दया उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर डी, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, आंख उठाकर भी नहीं देखा। 55 का सही आंसर क्या हुआ? ध्यान तक नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी, महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, यथा नाम तथा गुण थे, यानी जैसा नाम वैसा गुण थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 58 का विनती का है ना। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या एक दिन मक्खी मारा करती हैं, दिन भर मक्खी मारा करती हैं। संध्या दिन भर कोई काम नहीं करती, वो क्या करती है? मक्खी मारा करती हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 59 का डी, खाली बैठना। देखो सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाकर निशीत ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, यानी कि क्या कर दिया? 60 का सही आंसर क्या हो गया? यानी कि झूठा आश्वासन क्या दिया? प्रलोभन। वही बात हो गई, झूठा आश्वासन। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61 था, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? 61 का सही अर्थ क्या होगा? असंभव। कार। खेत रहना, खेत रहना का क्या अर्थ होता है? खेत रहना, युद्ध में शहीद होना। कलई खुलना, कलई खुलने का सही अर्थ क्या होता है? होता है भेद प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। 64 का डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, लोकोक्ति चुनिए, इसमें कौन सी लोकोक्ति है? तो इसमें कौन सा सही है? 65 का सही है सी, कहाँ राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना। मौज करना। सिर उठाना, सिर उठाना का क्या होता है? ये होता है क्या? विद्रोह करना, विद्रोह कहना। 68 का डी। 69 कान भरना, कान भरने का क्या अर्थ होता है? कान भरना का अर्थ होता है चुगली कहना। नई जमीन तोड़ना, नई जमीन तोड़ना। 70 का क्या आंसर होगा? अनूठा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 है, सोने में सुगंध, सोने में सुगंध। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुंदर वस्तु में और गुण होना। भई गति, भई गति सांप छछूंदर केरी। इसका क्या अर्थ होता है? 72 का होता है दुविधा में पड़ जाना। 9 दिन चले, 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। 73 का क्या आंसर होगा? अधिक परिश्रम करके थोड़ा फल मिलना। क्वेश्चन नंबर 74 है, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 है, बाधा डालना, बाधा डालने का क्या अर्थ होता है? रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होता है अपने हाथ से, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, मतलब एक जैसे हो। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन नंबर बी, भींगी बिल्ली होना। भींगी बिल्ली होने का अर्थ होता है क्या? डर जाना। कौन सा मुहावरा नहीं है? कौन सा मुहावरा नहीं है? देखो 79 का सही आंसर क्या होगा? पीला मुँह करना, ये मुहावरा नहीं है। गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्वेश्चन नंबर 80, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका सही पुरानी बातों को दोहराना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। 81 का बी। 82 लोकोक्ति कौन है? लोकोक्ति कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। 83 का सही आंसर क्या होगा? ना पूरी होने वाली शर्त। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, इसका सही अर्थ क्या है? ईर्ष्या में जल उठना। औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 85, औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का अर्थ होता है मूर्ख होना। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या होता है? उदासीन हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में, कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या होता है? खराब काम के, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। पारा उतरना, पारा उतरना क्या अर्थ होता है? क्रोध कम पड़ना। क्वेश्चन नंबर 89 है, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हर वचन को औंठने लगे कपास। बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर छोटे कार्यों में लग जाना।
क्वेश्चन नंबर 90 है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। क्वेश्चन नंबर 90, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इसका सही अर्थ क्या होता है? पानी पीकर जात पूछना। या आपसे पूछ ले कि पानी पीकर जात पूछने का क्या अर्थ होता है? कहावत क्या है? कहावत है कौन सी? पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ क्या है? कार्य करने के बाद उसकी बारे में जांच करना। नाक का बाल होना, नाक का बाल अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। 93 का ए, जूते चाटना। 94 का सही आंसर खुशामद कहना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। केसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। 96 का क्या आंसर होगा? अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झोल जलाना। ऑप्शन सी। 97 है, अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग। 97 सही आंसर क्या होगा? संगठन का अभाव। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है क्या? महा मूर्ख। खग जाने खग की भाषा। इसका सही अर्थ क्या होगा? 99 का समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, तलवार पर चलने का क्या अर्थ होता है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो तलवार पर चलने का अर्थ होता है, यहाँ पर ये है तलवार पर चलना, ये क्या है यहाँ पर? ये है हमारा कठिन कार्य करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 का कठिन कार्य करना। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 101, चूहे की चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे की चाम से नगाड़े यानी कि सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। थाली का बैंगन का क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, अंधे के हाथ में बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। अब क्वेश्चन नंबर है 104, आँख का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक मुंह दो बात। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी बात से पलट जाना। पानी पीकर जात पूछना भी बताया था। काम निकालने के बाद सोचना। अब क्वेश्चन नंबर 107, अंडे का शहजादा। इसका क्या अर्थ होता है? ये होता है अनुभवहीन व्यक्ति। देखो स्टार्टिंग में हमने कहा था आपसे कि कुछ बताऊंगा। देखो मुहावरा आपका गलत नहीं होगा। देखो मुहावरे की जो डेफिनेशन वगैरह है मैं थोड़ी बता देता हूँ। मुहावरा होता क्या है? एक होता है क्या हमारा मुहावरा होता है, और होती है क्या? लोकोक्ति। देखो मुहावरा को क्या होता है? ये होता है वाक्य का अंश होता है। कोई वाक्य है उसका अंश होगा हमेशा छोटा सा। और जो लोकोक्ति होती है वो क्या होता है? पूरा वाक्य होता है। और इनका जो प्रयोग है मुहावरे के, जो मुहावरा है, मुहावरे के पीछे कोई कहानी और घटना नहीं होती है। इसके पीछे कोई कहानी, ना तो कहानी होगी ना ही घटना होगी। लेकिन ये क्या होते हैं? इनके पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है, कोई ना कोई कहानी या घटना से होते हैं। तो दूसरी बात क्या है? कभी आपको अंतर आ जाए या पूछा जाए कौन सा मुहावरा कौन सा नहीं है, ये हमेशा छोटा होता है। ये क्या होगा? बड़ा होगा हमारा, क्या होगा? बड़ा। और एक और कंडीशन होती है इसकी, मुहावरों के अंत में समानता क्या होता है? ना। मुहावरा जितने भी होंगे उनके में समानता क्या लगा होगा? ना। लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, जिसमें ना लगा होता है समानता, एक आध को छोड़कर सभी क्या होते हैं? मुहावरे। तो ये था हमारा मुहावरे की पूरी प्रैक्टिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।